गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझेंगे आज की पोजीशन की एनालिसिस। आज 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ फिर से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो थी मॉर्निंग में साइडवेज थी, इसी कारण लॉस हुआ। दूसरा, थोड़ा सा ट्रैप हो गए, वो भी हम समझेंगे। निफ्टी की पोजीशन, दो पोजीशन बनाई गई, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और अगर आज देखें तो आज लगातार, अगर हम पीएनएल में जाएं और यहाँ पर अगर हम मंथ का पीएनएल देखें तो लगातार 3 दिन से हम लॉस में आ गए हैं। तो ऐसा पिछले महीने कभी, मतलब पिछले डेज में कभी हुआ नहीं है कि लगातार मैं 3 मंथ्स में लॉस में हूँ। और आज भी 1000 रुपीज़ के लॉस में हूँ, तो ये 5000 का बन जाएगा। लेकिन इस हफ्ते से मैंने अपनी लॉट साइज इंक्रीज की थी, तो थोड़ा सा उसका भी असर हो सकता है कि जितना लॉस मैं देखने के लिए लाइक हैबिचुअल था, उससे ज़्यादा लॉस दिखता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है ट्रेडिंग में। लेकिन कोई बात नहीं, ये करने करने से ही आदत पड़ेगी। तो अगर हम आज की पोजीशन की एनालिसिस समझे तो हमारी आज एंट्री हुई थी अराउंड से 440 की कैंडल में, और एंट्री हुई थी 1005 के आसपास। और हमने निकाला क्यों? बेसिकली जब यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। तो आई वॉज वेटिंग कि पुल बैक आएगा और ऊपर मार्केट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, 2 बार मार्केट ने पुश करने की कोशिश की और दोनों बार अच्छे स्ट्रॉन्ग सेलर्स से यहाँ पर नीचे पुश हुआ। बस यहाँ पर आकर हमने कुछ 431 के आसपास हमने पोजीशन को काट दिया। तो और हमारा वैसे पोजीशन सही गई है अगर हम एसएल लगाकर रखते 30 पॉइंट्स का, विच वॉज अराउंड से 410। सो 410 के आसपास अगर हम एसएल लगाते तो पोजीशन बिल्कुल आसपास आकर भी हमें टारगेट दिया है। बट कोई बात नहीं, चलिए, बहुत ज़्यादा देर वो होल्ड हो जाती। अगर हम दूसरी निफ्टी में बात करें, जिसकी एक्सपायरी थी आज, निफ्टी की पोजीशन की बात करें तो our position was around 202 rupees, 202। और जो पोजीशन है वो 11 AM के आसपास बनाई गई। और उसके बाद 10 पॉइंट्स का जैसे हमारा एसएल होता है, तो 192 का एसएल था और हिट हो गया। फिर उसके बाद चाहे ऊपर गया है, बहुत अच्छा मोमेंटम किया है, बट फिर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये थी आज की पोजीशन की एनालिसिस। समझते हैं कि पोजीशन बनाई क्यों गई। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि रेजिस्टेंस को टेस्ट करने मार्केट आ रहा था। अगर हम ध्यान से देखें तो 2-3 बार मार्केट ने पुश डाउन करने की कोशिश की है मार्केट को, बट जो रेजिस्टेंस है, जो मेन रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक नहीं कर पाई या उसके पास टेस्टिंग के लिए नहीं आ पाए। तो इसीलिए आज कॉल साइड की पोजीशन बनाई गई। दूसरी पोजीशन एक यहाँ पर बन सकती थी अराउंड 1135 के आसपास, यहाँ पर बन सकती थी दूसरी पोजीशन। और यहाँ पर भी हमारा जो है टारगेट आराम से मिल जाता, जो हमारा 40 पॉइंट्स का टारगेट होता है। तो ये एक पोजीशन थी। अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में पोजीशन क्यों बनाई गई? ऑप्शन में अगर चाहें, साथ साथ ऑप्शन चार्ट भी देखें तो देखिए, बहुत सिंपल चीज़ों पर पोजीशन बनाई जाती है। हाँ, तो मैं अगर इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात करूं, दिस वॉज इंट्राडे रेजिस्टेंस, और यहाँ पर बात करूं तो ये बन जाएगा। तो सिंपल है, मार्केट ने पुश डाउन करने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, सेलर्स नीचे लेकर आने की कोशिश की, फिर ऊपर जाने लगे। तो अराउंड से
वही 440 के आसपास हमने यहाँ पर जब हाई ब्रेक जब जो 10:05 की कैंडल थी वो ऊपर जाने लगी तो हमने पोजीशन बना ली, तो कुछ मोमेंटम भी देकर गई है। बट अगर हम कंपेयर करें इन दोनों के चार्ट्स, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट, अगर हम सेम पोजीशन यहाँ पर निफ्टी में बनाते, क्योंकि निफ्टी में भी रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा था, सेम पोजीशन यही रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा था, अगर हम यहीं पर पोजीशन बनाते तो बहुत आराम से हमारा 1140 तक 40 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते और आज हम प्रॉफिट में निकलते। तो कोई बात नहीं, चलता है। अगर मेरे ट्रेडिंग सिस्टम में ऐसा है कि अगर 3 से 4 लॉस मैक्सिमम आएंगे, इससे ज़्यादा बहुत कम चांसेस हैं कि 3 से 4 लॉस आए। तो जितना मेरा लॉस बढ़ता जाएगा, लूजिंग डेज बढ़ते जाएंगे, उतनी मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी सिस्टम की कि आने वाले दिनों में विनिंग डेज आए। तो 2 या 3 से ज़्यादा अगर आप देखेंगे कभी लूजिंग स्ट्रीक रही नहीं है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी रह जाए, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कह नहीं सकते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी देर से मैं कर रहा हूँ, जैसे 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाए। सो दैट वाज ट्रेड गाइस। अगर हम बात करें तो फ्राइडे कल लास्ट सेशन है इस वीक का, और फिर 30th को है मंडे का लास्ट, इस मंथ का लास्ट सेशन। तो ये था। अगर हम फ्यूचर एनालिसिस की बात करें कि फर्दर एनालिसिस करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी तो बहुत अच्छा आज रेजिस्टेंस ब्रेक कर एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। डेली चार्ट पर बात करें तो देखिए अब साइडवेज, अब देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम अब निफ्टी दे चुका है इन कैंडल्स में। अगर हम बात करें तो अभी यहाँ तो एक रिट्रेसमेंट आएगी, या फिर साइडवेज होगा जैसे ये होगा, ठीक है। तो दिस साइडवेज इज अ गुड साइन कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट हायर लेवल सस्टेन कर रहा है और फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार, तो वही है, आज ऑल टाइम हाई फिर इसने ब्रेक किया है, कल ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड किया और आज फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छी सेलिंग आ गई और बहुत अच्छी बाइंग आ गई है, और इसमें तो बाइंग यहाँ से कंटिन्यू है, बहुत लंबी बाइंग है। तो आने वाले दिनों में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये साइडवेज हो, और 56,000 इस साल अगर हम देखें तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। वो फिर ओआई डाटा के बेस पे भी किया जा सकता है। और अगर हम निफ्टी की बात करें, और निफ्टी में भी सही सेम ही चल रहा है कि 27,000 थोड़ा मुश्किल है अभी ब्रेक करना, क्योंकि बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए बाइंग आ चुकी है। तो साइडवेज का मेरा थोड़ा सा फ्यूचर एनालिसिस ज़्यादा होगा कि बायस ज़्यादा होगा साइडवेज टू बुलिश साइड। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको फ्यूचर ट्रेड एनालिसिस के बारे में और सीखना है, ट्रेडिंग के बारे में और जानना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी कंसेप्ट में अगर डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सीखना है एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं उसे जानता हूँ तो अगली वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू।